हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मैथ मिथिला में। दोस्तों, आज के हम इस वीडियो में आपको बताएंगे रैखिक समीकरण के बारे में, जो आपको ना एक्सरसाइज 3.5 में मिल जाएगा। आप जाइएगा एनसीईआरटी का बुक खोलिएगा और उसमें देखिएगा एक्सरसाइज 3.6 में है। एक्सरसाइज 3.6 समीकरण है। कह रहा है निम्न समीकरण के युग्मों को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर, जो आपको समीकरण दिया रहेगा वो बट्टे में दिया रहेगा, आप इसे रैखिक में बदलिएगा। किसमें? रैखिक में। कैसे रहेगा सो देखिए। रैखिक समीकरण में बदल के आप इसको बनाइएगा कन्वर्ट करके। रैखिक मतलब एक लाइन वाला में। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। समीकरण फर्स्ट मान लीजिए इसको, ठीक है। फिर दिया है सेकंड वाला में 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। समीकरण सेकंड। दोस्तों, इस समीकरण को जो है ना, आप यदि बट्टे में ही बनाना चाहते हैं तो आपको ये बहुत ही लंबा पड़ जाएगा और टाइम भी बहुत ज्यादा लगेगा। तो हम इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखिए। ये क्वेश्चन को हम एकदम सरल तरीका में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में बता दीजिए कि जी सर बताइए, आगे बताएंगे। आपको प्रोसेस इतना अच्छा बताएंगे कि आप तुरंत समझ जाइएगा और वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए, इस टाइप से आपको क्वेश्चन रहेगा। तो आप इसे रैखिक में कैसे बदलेंगे? सबसे पहले रैखिक में बदलेंगे तो हम क्या करेंगे, मान लेंगे, माना कि 1/x बराबर a और 1/y बराबर b, ठीक है। ये हम मान लिए। यानी इस पूरे का मान हमने क्या माना? a, और इस पूरे का मान हमने क्या माना? b। ये दोनों का मान हमने क्या माना? अब इस 2 को हटाएंगे तो 2 को हम इस टाइप से लिख सकते हैं, 2 गुने x। इस टाइप से हम लिख सकते हैं 2x को। तो हम 1/2 गुने x को, यदि इसको 1/x लिख सकते हैं, 2 लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। तो पूरे x का मान कितना हो गया? a। तो हम इस 2 को क्या लिखेंगे? 2a, ठीक है। 1/y बराबर क्या माने? b, तो 3b बराबर कितना है? 2। ये हो गया समीकरण आपका तीसरा निकल के आ गया। क्या निकल के आया? तीसरा। इसमें भी आप वही बात मानेंगे, 3a 2b बराबर कितना है? 6। अब हम सीधा सा उसको गुना कर देंगे। तो गुना जो करेंगे हम कैसे करेंगे? इस सब को, कुछ नहीं तो एक, इस सब को गुना करेंगे। देखिए, इस सब को गुना करेंगे। गुना कीजिए, क्या आएगा? 6 3 18, 1 6 दूनी 12b बराबर 13। ये समीकरण चौथा निकल के आ गया। अब जो ये तीसरा चौथा निकल के आया है, अब इन्हें आप क्या बनाएंगे? रैखिक में बनाएंगे। कितना में? रैखिक में, ठीक है। एकदम इसे सरल करके बनाएंगे दोस्तों। इसे सरल करेंगे हम, तो आप भी इसे सरल अच्छे से कर लीजिएगा और उम्मीद करते हैं कि आप ये क्वेश्चन भी बना पाएंगे, ठीक है। 2 है समीकरण, तीसरा है ये, और ये चौथा आया है बराबर 13 आया, ठीक है। अब हमने इसको आपको विलोपन विधि से बताया था। अब आप चाहे तो इसे प्रतिस्थापन विधि भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे विलोपन विधि भी बना सकते हैं, चाहे तो आप इसे वर्ग गुणन विधि भी बना सकते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं कहा गया है, सिर्फ इसे ये कहा गया है कि इसे रैखिक में बदलिए और रैखिक में समीकरण बनाएंगे। तो आप इसे चाहे तो प्रतिस्थापन भी बना सकते हैं और विलोपन। चलिए हम विलोपन का बता देते हैं, और प्रतिस्थापन वर्ग गुणन देखना है तो आप पिछले वीडियो में जाइए और देखिए वीडियो को। अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो कमेंट करिएगा, लाइक कीजिएगा और दोस्तों में शेयर कीजिएगा, ठीक है। चलिए देखते हैं इसको। क्या है कि विलोपन में बताया था आपको कि हम एक संख्या को दूसरी संख्या में विलुप्त करना। मतलब क्या कि दूसरे वाला को हम ले जाएंगे पहला वाला में और पहला वाला को दूसरे वाला में। अब ये जो लाए, अब इससे इस सभी को क्या करना है? गुना। फिर इससे इस सभी को क्या करना है? गुना। तो हम चलिए गुना करते हैं। 18 दूनी 36 a प्लस 18 तिया 54 b बराबर 18 दूनी 36। ये समीकरण नया बन के आ गया 5 में, ठीक है। समीकरण नया बन गया, चौथा दिया था, अब नया बन के आ गया 5 में। फिर इसको हम इस सबसे गुना करेंगे तो क्या आएगा? 36a प्लस 12 दूनी 24b बराबर 13 दूनी 26। समीकरण 6। अब दोस्तों कंडीशन ये आता है कि हम इसे जोड़ने पे लिखे या घटाने पे। दोस्तों आपको इच्छा है, जो
इच्छा करें वही काम कीजिएगा। यदि हम घटाने पे लिखेंगे तो एक संख्या कट जाएगा तो दूसरा संख्या आएगा घटाने पर। ठीक है, अब घटाने पर जब भी लिखते हैं तो हम अलजेब्रा के जोड़ में आपको बताया है, अगर वीडियो से नहीं देखे दोस्तों तो पहले पिछले वाले वीडियो को देखिए, जाके समझिए, फिर आगे बढ़िए। इसमें जो है दोस्तों, जब घटाने पे लिखेंगे तो हमको इसके पीछे प्लस छिपाना, तो प्लस छिपा, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, दोनों के पीछे भी प्लस है, यहाँ आ जाएगा माइनस। अब ये कट जाएगा, अब बीच वाला संख्या चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं रहेगा, इसका यहाँ भी प्लस रहेगा, उसका कोई वैल्यू नहीं, देखेंगे ऊपर और नीचे। अब हमको घटाना है तो 54 में से 24 को घटाएंगे तो कितना आएगा 30b बराबर, इसको इसमें से घटाइए 6, 3 2 गया 1, इसीलिए b बराबर 10/3, कितना आ गया b का मान 1/3। अब देखेंगे हम समीकरण तीसरा है ना, तो तीसरा में b का मान रखने पर, ठीक, समीकरण तीसरा में b का मान रखने पर, या समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर हम रख लेंगे। अब हम देखेंगे समीकरण थर्ड है ये 2a 3b बराबर कितना है 2। अब हम इसको यहां लाते हैं, ठीक है, अब हम यहां लाएंगे तो 2a को ऐसे ही छोड़ देंगे, मेरा b का मान आया है 1/3, तो 3 गुने 1/3 बराबर कितना हो जाएगा 2, तो 2, ठीक है, कितना हो गया। अब देखिए इसको काट दीजिए, क्या बचा 2a प्लस 1 बचा बराबर 2, तो 2a बराबर क्या हो गया 2 माइनस 1, 2a बराबर 2 में से गया 1, इसीलिए a बराबर 1/2, ये हो गया आपका मान 1/2 और b का मान 1/3। दोस्तों अब आप कहेंगे यही आंसर दे, जी बिल्कुल गलत है, अभी आपका ये आंसर नहीं बना है। अब आंसर आगे कैसे बनेगा ये देखिए, हमको पता चल गया कि b का मान 1/3 और a का मान 1/2 आया है मेरा, ठीक है। हमने पहले माना था कि 1/x बराबर a और 1/b y बराबर b। अब हमको तो निकालना है x का मान, लेकिन हम निकाले b का मान और a का मान, तो आपको x का और y का मान निकालना है। कैसे, ये देखिए 1/x को ऐसे छोड़ दीजिए, a का मान मेरा कितना है 1/2 पे बैठा दीजिए, और 1/y b का मान कितना है 1/3, तो 3 पे बैठा दीजिए, ठीक है। अब इसको गुना कर दीजिए, x को 1 से गुना करेंगे x, 2 का 2, y को गुना करेंगे तो y का y, 3 का 3। अब हुआ आपका ये आंसर, ये हुआ आपका आंसर, x का मान 2 और y का मान 3। वीडियो अच्छा लग रही हो दोस्तों कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों में शेयर भी कीजिए ताकि सबको हेल्पफुल हो सके, ठीक है। चलिए इसी तरीके से हम आगे बढ़े क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। चलिए, और ये अगर बुक से देखना चाहते हैं तो एनसीईआरटी का बुक ले लीजिएगा आप, और एक्सरसाइज 3.6 जाइएगा, खोलिएगा चैप्टर को, उसमें आपको मिल जाएगा। चलिए दोस्तों क्वेश्चन को हम देखते हैं, दूसरा नंबर क्वेश्चन है आपका 2/√x प्लस 3/रूट में y बराबर 2। फर्स्ट हो गया आपका दिया है, इसी टाइप से दूसरा में भी है -1, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे रैखिक में बदलेंगे। रैखिक में बदलने के लिए हम क्या करेंगे, माना कि 1/√x बराबर a मान लीजिए, 1/√y बराबर b मान लीजिए। जरूरी नहीं है कि आप a ही मानिए b ही मानिए, आपकी इच्छा, जो मान लीजिए, x मान लीजिए, y मान लीजिए, z मान लीजिए, a मान लीजिए, b मान लीजिए, c लीजिए, जो लेना लीजिए, लेकिन इस चीज को ध्यान रखना है कि आप क्या रखे हैं, क्या निकल के आया, कैसे बैठाएंगे तब मान निकलेगा, इस चीज को आपको ध्यान रखना है। तो हमने ए रख दिया इसलिए कि ए बोलचाल की भाषा में जल्दी जल्दी आता रहता है, इसीलिए मैंने ए रख दिया। यहाँ पे एक्स भी रख सकते हैं, वाई भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एक्स रखेंगे वाई रखेंगे तो एक्स वाई निकलेगा आपका मान, तो तब भी आपका आंसर वो नहीं होगा, आंसर चेंज हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब हमने क्या माना 1/√x बराबर a, तो यहाँ क्या हो जाएगा 2a, और फिर 3b बराबर 2, समीकरण 3। इसको क्या माने 4a, इसको 9, इसको माना चौथी क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अब हम इसे रैखिक में तो बदल दिए, अब हम बना के देखते हैं इसे रैखिक में बदल दिए, अब हम बनाएंगे इसे,
क्या सब आया है, 2a 3b बराबर 2, तीसरी समीकरण 4a 9b चौथी समीकरण। ठीक है, यह आप याद है। अब हम इसे हल करेंगे फोर्स विधि से, तो विलोपन विधि या जो चाहे आप बदल सकते हैं इसको, उस विधि से भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए हम विलोपन विधि से करते हैं, ये पता चल गया आपको। हम सीधा सवाल पे चलते हैं और सवाल को बनाते हैं। 4 दूनी 8 a प्लस 4 के 12 b, 4 दूनी 8, क्या गया है 8, समीकरण 5। फिर 8a प्लस माइनस 9 दूनी 18 b बराबर माइनस है तो माइनस 2 का, ये आ गया छठा। हम इसे चाहे तो घटाने पे भी लिख सकते हैं, जोड़ने पे भी, चलिए कोई दिक्कत नहीं, जो आपकी इच्छा हो कर सकते हैं। घटाने पे भी लिख सकते हैं, घटाने पे लिखिएगा तो आपका कोई मान नहीं कटेगा और कोई मान कट जाएगा, लेकिन इसमें मान नहीं कटेगा तो इसमें ए भी पता नहीं चलेगा, इसीलिए घटाने पे लिखे ताकि एक कट जाएगा दूसरा मान निकल जाएगा। चलिए घटाने पे लिखेंगे तो क्या होगा, प्लस प्लस माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस। ठीक है, इसके पीछे प्लस छिपा है, बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, बीच वाला चिन्ह का कोई वैल्यू नहीं, क्या बचा, ऊपर नीचा बचा। 18 12 कितना हो गया, 30 हो गया आपका। b बराबर 8 2 कितना हो गया 10, इसलिए b बराबर कितना है 10/3, इसका मान कितना आ गया 1/3। फिर हम रखेंगे समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, क्या है, समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर, समीकरण थर्ड में b का मान रखने पर रख लेंगे आप, रख लेंगे इसको। चलिए अब हम b जो रखेंगे इसमें देखते हैं, b क्या है थर्ड में आपका 2a 3b बराबर 2। ठीक है, इसको क्लियर कर देते हैं, 3b। अब हम इसको यहां ले आते मान 2a है तो 2a डालिए, 3, अब b का मान दिया है 1/3 आया बराबर 2, 3 से 3 कट जाएगा, 2a प्लस 1 बराबर बचा 2, तो 2a बराबर 2 माइनस 1, 2a बराबर क्या हुआ 1, इसीलिए a बराबर क्या हो गया 1/2। a का मान कितना आ गया 1/2 और b का मान आ गया 1/3। अब आप कहेंगे सर ये तो दोनों मान बराबर ही आ गया। दोस्तों आपको उससे मतलब नहीं है, सवाल जैसा पूछा आप वैसा मान निकालेंगे, अब आंसर तो आपको सेम ही है तो सेम ही आएगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो चलिए अब हमको पता चल गया कि a का मान इतना आया है और b का मान इतना। अब हमको जो मान मिला था ये अभी आंसर नहीं हुआ आपको, क्यों नहीं कहेगा, क्योंकि हम माने थे इसको, a को और b को माने थे। ठीक है, 1/y बराबर b हमने ये मान चुका था, मानना था तो कुछ भी मान सकते हैं, तो मानने वाला का आंसर नहीं होता है, मानने वाला का आंसर नहीं होता है। आपको क्या करना होगा, इसको प्रूफ करना होगा और रियल मान निकालना होगा। तो रियल मान का सवाल तो ये था, अब हम माने थे उसको, तो 1/√x बराबर कितना आया था, a का मान 1/2 और b का मान आया था 1/3। अब हम इससे क्रॉस मल्टीप्लाई गुना करेंगे, क्या करेंगे गुना, इसको इससे, तो √x बराबर 2 √y बराबर 3। दोस्तों ये रूट जो हटाएंगे ना तो इसके ऊपर स्क्वायर लग जाएगा, x रूट हटाया स्क्वायर लगा, इसमें भी y रूट हटाया स्क्वायर लगा, x बराबर 2 दूनी 4, y बराबर 3 किया 9, ये दोनों हो गया आपको आंसर। ठीक है, इस टाइप से आप सारी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको, मुझे उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों में शेयर कीजिए। फिर इसी टाइप के अगर क्वेश्चन में कहीं भी दिक्कत आ रही है, अगर आपको प्रॉब्लम होगा तो मैं कमेंट में बताइएगा, तो मैं जरूर इस क्वेश्चन को आगे बताऊंगा और आगे वाले क्वेश्चन को सारे खत्म कर दूंगा। ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक ले जय हिंद।